बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं लर्न विद लर्न। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम जो बात करने जा रहे हैं वो है सप्ली स्टूडेंट्स के हवाले से। और सप्ली ज़्यादा क्यों आई, मार्क्स कम, रीजंस के मतलब कि मार्क्स क्यों कम ज़्यादा आए, ज़्यादा तादाद में बच्चों के मार्क्स भी कम आए और सप्ली भी ज़्यादा से ज़्यादा आई हैं। ठीक है, आपको नेक्स्ट इंप्रूवमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, किन सिचुएशंस के अंदर आपको इंप्रूवमेंट देनी चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। उसके बाद मार्क्स डिडक्शन, अगर आप इंप्रूवमेंट करते हो, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर आपके मार्क्स डिडक्शन कितनी होगी, ठीक है, इस हवाले से बात करेंगे। और देन अगर आप पास हो गए हैं लेकिन स्टार लगकर पास हुए हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स स्टार के साथ पास हुए हैं, ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर आपने क्या करना है, एग्जाम देने हैं कि नहीं देने, ठीक है। तो ये हम सारी इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर दें। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला क्वेश्चन था कि सप्ली ज़्यादा क्यों आई। इसकी रीज़न मैं आपको बताता चलूँ कि मेन रीज़न है यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। वो कैसे, अगर तो आप लोग के 11वीं के अंदर मार्क्स अच्छे आए थे, ठीक है स्टूडेंट्स, अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की तादाद थी जिनके अंदर 11वीं के मार्क्स जो थे ना वो अच्छे आ गए। अब उन मार्क्स की निस्बत क्या हुआ, उनके एडमिशन हो गए, एडमिशन होने के बाद अब फीस वगैरह उन्होंने पे कर दी। अब सीट्स जो थी ना पीछे रह गई थी वो सारी फिल हो चुकी थी, कंप्लीटली फिल हो गई थी स्टूडेंट्स। इससे क्या हुआ कि नेक्स्ट स्प्रिंग एडमिशंस नहीं थे ओपन हो सकते, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो चेकिंग थी वो स्टिकनेस कर दी, ठीक है, जितने ज़्यादा खींच कर चेकिंग कर सकते थे उन्होंने चेकिंग की, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सप्लीज दी, ठीक है। एंड देन बच्चों को जो फर्स्ट ईयर जिनके अंदर मार्क्स अच्छे थे उनकी भी इवन के सप्लीज वगैरह आई हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसकी मेन रीज़न ये है, यूनिवर्सिटीज़ को अपने स्प्रिंग एडमिशंस के एडमिशन ओपन करना चाहती थी, जिसकी वजह से फर्स्ट ईयर की बेस पर जिन्होंने एडमिशन ले लिया था वो सीट्स कंप्लीट हो गई थी। एंड देन दोबारा एडमिशन ना ओपन होने की वजह से उन्होंने बच्चों के साथ क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स रिडक्शन करनी स्टार्ट कर दी और सप्ली दे दी, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड देन नेक्स्ट बात करें तो मार्क्स कम रीजंस की क्या थी, तो वो ये है कि चेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा टफ हुई है। आप देखें कि जो टॉप हुआ है वो 1159 पर हुआ है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो चेकिंग बहुत ज़्यादा टफ हुई है। और जो मार्क्स थे उनका भी एक सीक्वेंस चलाया गया है। सीक्वेंस कैसे कि वो स्टूडेंट्स जिनके 300 की लाइन में मार्क्स थे उनको 600 की मार्क्स में लाइन में मार्क्स दे दिए गए, और जिनके 350 से अबव थे तो उन्हें क्या किया गया, उन्हें 700 की लाइन में मार्क्स दे दिए गए, ठीक है। एंड देन जिनके 400 या 450 के दरमियान में मार्क्स थे उनके क्या किया कि उन्हें 800 के नज़दीक मार्क्स दे दिए गए या 820-50 के अंदर मार्क्स दे दिए गए स्टूडेंट्स। एंड देन इसी तरह जिसके 450 से अबव थे उसको यहाँ तो 900 के करीब ले गए मार्क्स, यहाँ थोड़े से उससे कम ज़्यादा कर दिए, 910 920 इस तरह करके एक सीक्वेंस चलाया उन्होंने मार्क्स का, ठीक है। तो इसकी रीज़न ये भी है कि हो सकता है कि आपके पेपर्स जो है वो भी सही से चेक नहीं हुए स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड देन एक बात आपको जो मेन बताता चलो, यूनिवर्सिटीज़ जो थी इनकी ये मेन रीज़न इस वजह से बनी सप्ली ज़्यादा आने की, जब 11वीं के स्टूडेंट्स के कैंसिल होने थे एडमिशंस, ठीक है, कैंसिल होने के साथ साथ क्या हुआ, अब उन्हें दोबारा फीस वगैरह मिलेंगी, दोबारा पैसे मिलेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा सप्लीज वगैरह आई हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि बच्चे दोबारा फीस वगैरह जमा करवाएंगे, उन्हें दोबारा पैसे मिलेंगे इस चीज़ के। और इस इवन के आप देखेंगे जब एंट्री टेस्ट होता है तो एंट्री टेस्ट के भी 2500 2500 आपसे चार्जेस लिए जाते हैं, ठीक है। तो इससे उनकी क्या मिलते हैं, उन्हें पैसे मिलते हैं, तो इस वजह से भी उन्होंने सप्ली ज़्यादा दे दी, बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड देन बात करें फिर इंप्रूवमेंट की, आपको इंप्रूवमेंट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पास दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है कि यूनिवर्सिटी एडमिशन कंफर्म, अगर तो आपका फर्स्ट ईयर की बेस पर एडमिशन कंफर्म हो गया था और कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर आपको इंप्रूवमेंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। बात मैं कर रहा हूँ अगर आपका यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो गया है, ठीक है, और आपने फीस वगैरह भी जमा करवा दी और आफ्टर रिजल्ट फिर भी आपका जो एडमिशन है वो अभी भी वहां पर सिक्योर है, तो आपको दोबारा देने की पेपर से जरूरत नहीं है। एंड देन अगर तो आपका एडमिशन कैंसिल हो गया है कुछ मार्क्स की वजह से, ठीक है, तो फिर भी इंप्रूवमेंट ना दें। अगर बहुत ज्यादा मार्क्स कम है तो फिर इंप्रूवमेंट दें, अदरवाइज इंप्रूवमेंट आप ना दें स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्टूडेंट्स के माइंड में है कि मार्क्स रिडक्शन के हवाले से कि मार्क्स रिडक्शन होंगे कि नहीं होंगे अगर वो नेक्स्ट ईयर एडमिशंस लेते हैं। तो इसकी मैं आपको बताता चलूँ कि 2% मार्क्स रिडक्शन होती है, 2% जो होते हैं मार्क्स वो डिडक्ट हो जाते हैं, या अब इससे ज़्यादा भी हो सकती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 3% मार्क्स डिडक्ट करती हैं, कुछ 4 करती हैं, ठीक है, तो इतने ज़्यादा भी नहीं करती, लेकिन ये ही राउंड बाउंड 2-3 या 4% ही मार्क्स रिडक्शन होती है। और बाकी ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पर, यूनिवर्सिटीज़ के क्या रूल्स हैं, आप किन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने
अगर इम्प्रूवमेंट देना है तो इम्प्रूवमेंट के बाद भी नेक्स्ट ईयर 2% या 3% मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। एंड नेक्स्ट बात करें स्टार के साथ पास होने वाले स्टूडेंट्स, मतलब कि वो बच्चे जो फेल हो रहे थे और बोर्ड वालों ने क्या किया कि उन्हें स्टार लगाकर 1 मार्क्स ग्रेस देते हुए उन्हें पास कर दिया। तो इसके अंदर भी 2 सिचुएशन है, एडमिशंस कंफर्म, नॉट कंफर्म, कंपल्सरी रिमूव स्टार। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया हुआ है, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर नहीं भी हुआ, दोनों सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, आपने स्टार को रिमूव करना है। बिकॉज यूनिवर्सिटी स्टार लग जाए अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर तो उस एडमिशन को कैंसिल भी कर सकती है। जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपका एडमिशन जो है वो ये समझ ले कि हुआ भी है नहीं भी हुआ, तो जब मर्जी आपका एडमिशन कैंसिल कर सकती है। तो इससे अच्छा है कि आपने स्टार रिमूव करना है। इवन कि अगर आपने नेक्स्ट ईयर भी एडमिशन लेना है स्टूडेंट्स, तो आपको फिर भी ये स्टार रिमूव करने की जरूरत है। आपने फिर भी ये स्टार रिमूव करना है और बिल्कुल सही मार्क्स लेने हैं। अगर 600 है तो कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसके 100 मार्क्स के हैं या 85 मार्क्स के हैं, तो उसके अंदर आपने जी जान से मेहनत करनी है और 600 को आपने 700 के करीब ले जाना है स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपके माइंड में क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप तमाम स्टूडेंट्स ने मेहनत नहीं छोड़नी, दिल छोटा नहीं करना, आपने अगेन पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन मेहनत करके पेपर देनी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबी अता करेंगे। कमेंट में आमीन लाजमी लिखिएगा। ये वो रीजंस थी जिन रीजंस की वजह से स्टूडेंट्स आपके मार्क्स कम आए, सप्ली ज़्यादा आई। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो हम कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ के वजह है, ठीक है। रीजन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो 11वीं के बेस पर स्टूडेंट्स ने ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन ले लिया, उसकी वजह से क्या हुआ, चेकिंग टफ हुई, ठीक है। आपके जो पेपर्स थे वो टफ चेकिंग के साथ चेक किए गए। एंड देन जो एडमिशन स्प्रिंग एडमिशन थे वो ओपन होने के चांसेस कम थे, जिसकी वजह से दोबारा इन्हें एंटी टेस्ट की कोई पैसे वगैरह नहीं थे मिलने। ये सारी तमाम रीजंस थे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।